मुल्क के शाम के किसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह लड़की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वह लड़की बहुत खूबसूरत, पर्देदार और बाहया थी। उस लड़की की खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसे देखकर एक हिंदू लड़का उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वह तरह तरह के मंसूबे बनाने लगा, किसी तरह यह लड़की मेरी हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वह लड़की शादी के बाद अपने शौहर के साथ बहुत खुश रहने लगी। यह देखकर वह हिंदू लड़का जल बुझ कर रह गया। वह कहने लगा, अगर यह लड़की मेरी ना हो सकी तो यह लड़की किसी और की भी नहीं होगी। अब वह लड़का जंगल में किसी के पास जाकर काला जादू सीखने लगा और उस लड़की पर काला जादू करने लगा। उस काले जादू की वजह से उस लड़की का शौहर उसे दूर दूर रहने लगा। उस लड़की के पास शुरू के 5 सालों में कोई भी बच्चा पैदा ना हुआ। किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया और उसके बाद उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन उसका बाप अपनी बच्ची को उठाता भी नहीं था, उससे बात भी नहीं करता था। जब बाप बच्ची को ना उठाता तो माँ का दिल बहुत दुखता, लेकिन फिर भी वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि चलो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है। किसी दिन बाप के दिल में भी बेटी के लिए जगह बन जाएगी। जब उस औरत की बच्ची 6 महीने की हुई तो उस लड़की के दरवाज पर एक अल्लाह वाला फकीर आया। उस लड़की ने अपनी मुलाजिम से कहा कि इस फकीर को खरद दे दो। मुलाजिम जब खरद देने लगी तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि मैं इस घर की मालकिन के हाथों से खरद लूंगा। हालांकि वह लड़की किसी के सामने नहीं आती थी, वह लड़की किसी से नहीं मिलती थी, बहुत ही पर्देदार खातून थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह उस अल्लाह वाले बुजुर्ग से मिलने के लिए दरवाजे तक आ गई। बुजुर्ग ने कहा, ए बेटी, मुझे खाने के लिए रोटियां दे दो। उस औरत ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को 3 रोटियां और सालन दिया। बुजुर्ग ने खाना खाने के बाद उस लड़की से कहा, बेटी, पानी पिलाओगी? तो उस औरत ने अपने घर से पानी मंगवाया और उस बुजुर्ग को दे दिया। जब बुजुर्ग ने गिलास में देखा तो उसमें से बुजुर्ग को एक सांप नजर आया। बुजुर्ग कहने लगा, इसमें तो काला सांप है। फिर वह उस लड़की से कहने लगा, ए बेटी, तुम और तुम्हारे घर पर काला जादू किया जा रहा है। यह सुनकर वह लड़की हैरान हुई और कहने लगी, मुझ पर काला जादू कौन करेगा? मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। फकीर कहने लगा, बेटी, तुम पर काला जादू ही किया गया है। बुजुर्ग कहने लगा, बेटी, इस घर पर काला जादू ही किया गया है। यह सुनकर वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी, बाबा, मैं यह बात कैसे मान लूं? मेरी तो एक 6 माह की बेटी है। अल्लाह वाले कहने लगे, अंदर जाकर देखो, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वह मर चुकी है। बुजुर्गों ने कहा, जाकर देखो, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वह मर चुकी है। वह औरत फौरन भागी। उसने अंदर आकर देखा तो उसकी बच्ची वाकया ही मर चुकी थी। उस औरत ने अपने मुलाजिम को अल्लाह वाले के पीछे भगाया, लेकिन मुलाजिम को अल्लाह वाला कहीं ना मिला। वह औरत सोचने लगी कि वह फकीर कौन था जिसने मेरी बेटी के मरने की खबर दी, लेकिन सब्र तो करना ही था। उस औरत ने सब्र कर लिया और अल्लाह के हुजूर दुआएं और सजदे करने लगी। इस वाकया के ठीक 1 साल बाद उस लड़की के यहाँ फिर से एक बेटी पैदा हुई, जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह लड़की अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं उसे नजर ना लग जाए। वह पहले ही एक बेटी खो चुकी थी, अब उसमें दूसरी बेटी खोने की हिम्मत नहीं थी। जब वह बच्ची 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वही फकीर उनके दरवाजे पर आया। नौकरानी ने उस फकीर को खरद देना चाही तो वह फौरन पहचान गई कि यह वही फकीर है। वह दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे बताया। जब उस लड़की ने यह सुना तो वह बहुत डर गई। उसने झूले में सोई बच्ची को देखा, उसकी बच्ची आराम से सो रही थी। उस लड़की ने अपनी मुलाजिम से कहा कि फकीर को खाने को दे दो। फकीर ने मुलाजिम से कहा, अपनी मालकिन से हो कि इस घर पर तुम पर काला जादू करवाया जा रहा है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर तुमने इलाज ना करवाया तो तुम कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकोगी। पहले तो वह लड़की इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब नौकरानी ने दोबारा आकर कहा तो वह बहुत रोने लगी। फकीर उस वक्त जा चुका था। वो लड़की फकीर से मिलना चाहती थी, लेकिन फकीर जा चुका था। अब वह बैठकर रोने लगी और अपनी बच्ची के लिए दुआएं करने लगी। उस दिन उस लड़की का शौहर घोड़े पर सवार होकर घर आया और अचानक घोड़े ने सहन में एक घड़ा खोदना शुरू कर दिया। सब हैरान थे कि घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी। अंदर उस लड़की की बच्ची सो रही थी। अचानक वह नींद में उठी और बाहर आई।
वह बच्ची आंखें मलती हुई उस घड़े में जा गिरी और दूसरी बच्ची भी मर गई। उस लड़की को यकीन हो गया कि अल्लाह वाला बुजुर्ग सच कह रहा था, लेकिन बुजुर्ग जा चुका था। उस लड़की ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की कि बुजुर्ग दोबारा मिल जाए, लेकिन उस लड़की को बुजुर्ग कहीं ना मिले। 1 साल बाद उस लड़की के यहाँ फिर से एक बेटी पैदा हुई। अब वह दोनों मियां बीवी हर वक्त डरे डरे रहते कि कहीं इस बेटी को भी कुछ ना हो जाए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वह दोनों मियां बीवी अपनी बच्ची को किसी आमिल के पास ले जा रहे थे। वह रास्ते में थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी चील आई और उनसे बच्ची छीनकर ऊपर उड़ा ले गई। वह दोनों तड़पते रह गए कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है। चील ने ऊपर जाकर बच्ची को जमीन पर गिरा दिया और वह बच्ची टुकड़ों में हो गई और बच्ची की मौत हो गई। वह औरत अपनी बेटियों के गम में चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी। वह हमेशा अल्लाह के हुजूर दुआएं और सजदे करती रहती कि या अल्लाह तेरी रजा क्या है, कौन हमारा दुश्मन है। फिर एक दिन वही अल्लाह वाला फकीर उनके दरवाजे पर आया। मुलाजमत ने उस अल्लाह वाले फकीर को पहचान लिया और उसने फौरन जाकर अपनी मालकिन को बताया। वह लड़की दौड़कर बाहर आई और रोते हुए कहने लगी, अब तू किसको लेने आया है? अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी गोद खाली है, मुझे कोई औलाद नहीं हो रही। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उसके बाद वह अल्लाह वाला फकीर अंदर आ गया। फकीर अंदर आया, उसने घर के चारों तरफ चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। फिर उसने लड़की को कहा कि बेटी पानी लेकर आओ। वो लड़की अल्लाह वाले के सामने पानी ले आई। अल्लाह वाले फकीर ने कहा, इस पानी में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? उस लड़की ने जब पानी में देखा तो उसे एक बड़ा सा सांप नजर आया। फकीर ने बताया कि यह सांप इसके पेट में है, जो इसकी हर औलाद को मार देता है। फकीर कहने लगा, बेटी यह काले जादू की वजह से सांप तुम्हारे पेट में बिठाया गया है, जो तुम्हारी हर बेटी को मार देता है। लड़की बोली, लेकिन बाबा मेरी औलादें तो सही सलामत पैदा होती हैं। फकीर बोला, यही तो बात है बेटी, खुशी तुम्हें मिलती है, लेकिन खुशी तुमसे छीन ली जाती है। फकीर ने कहा, बेटी तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि इस प्याले में काला सांप है और काले जादू की वजह से यह सांप आपके पेट में बिठा दिया गया है और यही सांप आपके पेट में बिठा दिया गया है। और आपको एक बात बताऊं बीबी, यह अमल किसने करवाया है? यह अमल एक हिंदू लड़के ने करवाया है, जो आपकी शादी से पहले आपके पीछे पड़ा हुआ था। जब आपकी शादी किसी और से हो गई तो वह आप पर और आपके शौहर पर काला जादू करवा रहा था कि किसी तरह आपका शौहर आपको छोड़ दे। और इसी वजह से जो शौहर तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, अब वह तुमसे खींचा खींचा सा रहने लगा है। अब तुम सारी बात समझ चुकी हो। वह लड़की रोकर कहने लगी, लेकिन बाबा अब मैं क्या करूं? फकीर कहने लगा, उस शख्स ने तुम पर ऐसा गंदा काला जादू किया है जिसकी वजह से तुम दोनों औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी औलाद लंबी जिंदगी जी, तो तुम्हें एक मुश्किल आजमाइश से गुजरना होगा। जब उस औरत को पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वह कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूं। फकीर कहने लगा, बेटी सोच लो, काम बहुत मुश्किल है। वह लड़की कहने लगी कि मैं तैयार हूं। फकीर कहने लगा, बेटी औलाद को सही सलामत जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा। यह बात सुनकर वह लड़की बहुत घबरा और डर गई, क्योंकि उस लड़की ने वादा कर लिया था। फिर कहने लगी कि मैं अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूं और अने रब पर भरोसा करती हूं। फिर वह लड़की उस अजीबोगरीब काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उस लड़की को बताया कि यह सांप तुम्हारे पेट में है, लेकिन यह बढ़ नहीं रहा। जब तुम इस सांप से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी कि यह मेरा बेटा है और मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूं, तो वह सांप तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हारे पेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। फकीर ने उस लड़की को कुछ वंजाइना थे कि तुम्हें रात की तन्हाई में अकेले बैठकर करने हैं। बगैर किसी से बातचीत किए हुए उस लड़की ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा और तन्हाई में यह बात भी कह दी कि तुम मेरे बेटे हो। यानी वह सांप को कह रही थी कि मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूं। यह बात सांप ने सुन ली और वह उसके पेट में बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक दाई से भी बात कर ली थी कि इस बार जो मेरे यहां बच्चा पैदा होगा वह कोई इंसानी बच्चा नहीं, बल्कि एक सांप होगा। तुम डरना मत, सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आएगा। उसके बाद उस लड़की को सांप पैदा हुआ। उस सांप के साथ उसको एक खूबसूरत लड़का भी पैदा हुआ।
उस लड़के का रंग बहुत नीला था। वह अपनी पैदाइश के बाद फौरन ही मर गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन सब्र भी करना था। 3 बेटियां और एक एक बेटा उसका मर चुके थे। काले इल्म का असर अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। इस वाकया के 1 साल बाद उस लड़की को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटा दिया। वह बेटा सही सलामत जिंदा खैरियत से था। उसके बाद वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। लड़की फकीर को देखकर काफी परेशान हुई। कहने लगी, बाबा फिर से ऐसी कोई खबर तो नहीं लाए जिससे मैं बिखर जाऊं? अब तो मेरा बेटा खैरियत से बड़ा हो चुका है। फकीर कहने लगा, नहीं बेटी, आज तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। फकीर कहने लगा, बेटी, वह शख्स जो तुम पर काला जादू किया करता था, वह आज भी जंगल में बैठकर चिल्ला काट रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा काला नाग आया। उसने उस शख्स को डस लिया और वह वहीं पर हलाक हो गया। मुबारक हो बेटी, तुम्हारे दुश्मन हलाक हो चुके हैं। बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उसके बाद वह फकीर खुशखबरी सुनाकर चला गया। वह लड़की अपने बेटे और शौहर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कहानी यहीं पर खत्म होती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।